नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य फर्स्ट में। आपके साथ मैं अंजलि। रीवा जिले की बहुचर्चित विधानसभा सीट गुढ़, जहां से दो उम्मीदवार पिछले दो चुनाव से अपनी दमखम लगाए हुए हैं और इस बार की चुनाव में भी उन्हीं को मैदान पर उतारा गया है। बीजेपी ने 3 बार से विधायक रहे नागेंद्र सिंह की उम्र को नज़रअंदाज करते हुए एक बार फिर मैदान पे तैनात किया है, तो वही कांग्रेस ने एक दबंग चेहरे को मैदान पे खड़ा किया है, जो कि है कुंवर कपिध्वज सिंह जी। वो आज हमारे इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी। अमूमन एक सवाल उठता है कि आप एक कार्यकर्ता से अचानक राजनीति की ओर कैसे रुख किए? देखिए, जब समाज में आप लोगों से जुड़कर ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं तो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं और जनप्रतिनिधि का आचरण और उनके द्वारा किए जा रहे काम सब नज़र में आते हैं। और राजनीति में अच्छे लोग जब तक प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश नहीं करेंगे तो राजनीति का स्तर सुधरेगा नहीं, और जो जनप्रतिनिधियों की एक गलत आचरण करने का जो एक ढर्रा बन गया है उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। क्योंकि योजनाएं कुछ भी हों, हितग्राहियों लाभार्थियों के पास पहुंचती नहीं है। शासन का जो पैसा है वो जनप्रतिनिधियों द्वारा भ्रष्टाचार में लग जाता है। सत्ता के पार्टी के जो ठेकेदार प्रकार के जो लोग होते हैं उनके द्वारा उन जनता के हिस्से की जो राशि है उसका दुरुपयोग किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जब ये आभास हुआ कि ये सब लड़ाई लड़ने के लिए ताकि जनता और सरकार के बीच में सेतु का काम किया जा सके, जिससे सरकार के द्वारा जो भी जनता के लिए आ रहा है वो बिना बाधा के जनता तक सीधा पहुँचे, उसमें कोई बीच में ठेकेदार ना हो, जनता के साथ अत्याचार ना हो, जनता की सुनवाई हो और क्षेत्र से भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए। इस उद्देश्य के साथ राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश करना ही हमने उचित समझा। पिछले चुनाव यानी कि 2013 के चुनाव में आप बिना किसी पार्टी से निर्दलीय प्रत्याशी होकर 26,000 वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले एक उम्मीदवार बने, और 2018 के चुनाव में आपने बीएसपी से दूसरे नंबर पर स्थान अर्जित किया। इस बार के चुनाव में आप कितना दावा करेंगे? देखिए, परंपरागत तरीके से हमारा परिवार हमेशा न केवल रीवा जिले में बल्कि उस समय बघेलखंड हुआ करता था और रीवा बघेलखंड की राजधानी होती थी। तब लोगों का ज़्यादातर रहना बसना गांवों में हुआ करता था। शहरों में लोगों के लिए रहने की व्यवस्था नहीं थी। और उसी समय जब धीरे धीरे आधुनिकीकरण का प्रारंभ हुआ देश की स्वतंत्रता के बाद, तो लोगों का रीवा आना जाना शुरू हुआ। भगवान के घर से कृपा थी, तो उस समय जब लोगों को शिक्षा अर्जित करने के लिए रीवा आना पड़ता था, तब उस समय आर्थिक संपन्नता भी समाज में उतनी सुदृढ़ नहीं थी। तो तमाम क्षेत्र से जब लोग शिक्षा के लिए आते थे तो उनके रहने की, खाने की, रुकने की व्यवस्था यहाँ प्रारंभ की गई। और जो हमारे परिवार के कमज़ोर लोग थे उनको शिक्षा उनकी बाधित ना हो, तो हर तरह का उनको सहारा देने का प्रयास किया गया। और उस समय खेल एक बहुत बड़ा माध्यम था समाज को जोड़ने का और स्वस्थ रहने का। तो हमारा परिवार हमेशा एक इस बात के लिए जाना भी जाता है कि खेल और खिलाड़ियों का भरपूर समर्थन, उनका सहयोग किया। और एक समय पर रीवा खेल के नाम से पूरे प्रदेश, पूरे देश में जाना जाता था। इन्हीं सब कारणों से, चूँकि बघेलखंड को एक परिवार के रूप में जो देखने के संस्कार हमको मिले थे, तो हमारे में भी बचपन से यही संस्कार थे, यही आचरण था कि सबको अपने परिवार के सदस्य के रूप में देखें। और देखते ही देखते जब उनके साथ परिवार जैसा आचरण, उनके सुख दुख में उनकी भागीदारी करना और उनके परेशानियों में उनके साथ खड़ा होना, तो ये परिवार धीरे धीरे बढ़ता गया और उस परिवार के हम भी सदस्य थे। और लोगों ने आशीर्वाद दे के, प्रेम दे के हमको अपने परिवार में स्वीकार किया। अगला सवाल हमारा है कि आपके क्षेत्र के जो विधायक नागेंद्र सिंह हैं वो 3 बार से विधायक बनते आ रहे हैं,
तो उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या विकास कार्य किए हैं? देखिए, विकास के कार्य यदि सही मायने में आप पूछें तो हम भी गुड़ क्षेत्र के मतदाता हैं, और इसका जवाब सही मायने में गुड़ क्षेत्र का मतदाता ही दे सकता है। आप भारतीय जनता पार्टी से या उनके प्रत्याशी से या विधायक से पूछेंगे तो एक फर्जी सूची आपको दे देंगे, लेकिन जब धरातल पर आप जाइए तो आपको दिखेगा कि गुड़ विधानसभा क्षेत्र विकास की बात तो अभी बहुत दूर है। पूरा क्षेत्र अभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। सड़क की हालत बदहाल है। आज अभी ऐसे बहुत से गांव हैं जहां 500 परिवार हैं, लेकिन वहां सड़क का कोई माध्यम नहीं है, और बरसात में आवागमन ऐसा बाधित होता है कि महीने महीने वो लोग अपनी बस्तियों में कैद हो जाते हैं। पेयजल की पूरे विधानसभा में घंघोर संकट है, चाहे वो रायपुर कस्बा हो, चाहे वो गोविंदगढ़ का पहाड़ी अंचल हो, चाहे आपका बदवार से लेके तमरा देश तक, इधर हरदी हरदुआ इस बेल्ट में तमाम हर जगह पेयजल का घंघोर संकट है कहीं पे भी। और ये सबसे ज़्यादा संकट जो हमारा गरीब तबका है, जो एक साथ एक जगह पे बसता है, हमारा आदिवासी परिवार है, हमारे दलित परिवार है, हमारे अन्य पिछड़ा समाज है, ये जहाँ बसते हैं एक साथ, इनकी बस्तियाँ हैं, उनके बीच में कहीं कोई हैंडपम्प नहीं है, और जो है भी तो बिगड़े हुए हैं, और कोसों दूर इनको पानी की व्यवस्था लेने के लिए जाना पड़ता है। प्रयास करना तो दूर, इस ओर देखा तक नहीं गया है, इस समस्या की ओर देखा तक नहीं गया है। स्वास्थ्य की स्थिति ऐसी है कि छोटी सी बीमारी हो जाए तो लोगों को रीवा आना पड़ता है। शिक्षा, आज अगर शिक्षा अच्छी हो तो हमारे क्षेत्र की प्रतिभा, उसको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, सब वहीं रह के अपनी शिक्षा, उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उनका तो कहना है कि वो 2003 के पहले का जो गुड़ था वो ऐसा था कि ना वहाँ सड़कें थी, ना तो स्कूल भवन थे, ना ही स्वास्थ्य सुविधा थी, और अब के समय में गुड़ का जो हॉस्पिटल है वो रीवा में अव्वल नंबर पर है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने आपको जैसे बोला कि यदि आप भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे या उनके प्रतिनिधि या प्रत्याशी से पूछेंगे तो एक झूठा आपको प्रमाण पत्र देंगे। इसको सही मायने में मतदाता बता सकते हैं, और ये सब मतदाता जानते हैं, पूरी गुड़, हमारा पूरा परिवार जानता है गुड़ विधानसभा का कि क्या स्थिति है शिक्षा की। अच्छी बिल्डिंग भी नहीं है, और अच्छी बिल्डिंग बन जाने मात्र से शिक्षा का स्तर नहीं सुधरता। गुड़ की बात आप करते हैं, वहाँ के डॉक्टर दूसरे काम में रहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि नगर पंचायत में वो कामों में दखल दे रहे थे पार्षदों की, हंगामा भी हुआ। पब्लिक का ये ओपिनियन। तो जो डॉक्टर्स राजनीति में संलिप्त हों, दूसरे कामों में हो, पेशेंट या मरीजों को देखने का जिनके पास समय नहीं है, तो असुविधा भी उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य की सेवाएं बहुत प्रभावित हैं। इसके साथ हमारे क्षेत्र की जो प्रतिभा है, युवा लोग, रोजगार के लिए उनको बाहर पलायन करने की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि जो भी रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध हैं गुड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत, वो सब, उनका सबका लाभ बाहर के लोग, चाहे वो यूपी के हों, बिहार के हों, गुजरात, अन्य स्टेट्स के हों, उनको है, और गुड़ विधानसभा के युवाओं को वहाँ रोजगार नहीं है। जबकि कोई भी जब रोजगार, जब बड़ी योजना स्थापित होती है तो सरकार सबसे पहले ये घोषणा करती है कि क्षेत्रीय रोजगार 70% देंगे, परंतु धरातल पर देखिए 10% भी नहीं है। किसानों ने, सब ने अपनी बहुमूल्य ज़मीनें दे दी, खुशी खुशी दी, लेकिन उनके साथ फिर अंत में बेईमानी हुई। तो इस तरह की तमाम मूलभूत सुविधाएं ही अभी बहुत पीछे हैं। कन्या विद्यालय नहीं है। आज तक हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जब जब गोविंदगढ़ आए, तब तक उन्होंने ऐलान किया कि गोविंदगढ़ को पूर्ण तहसील का दर्जा दूंगा। एक बार नहीं, हर बार, लेकिन आज तक वो नहीं दे सके। ये पहला उदाहरण होगा शायद, रीवा जिले में तो है ही, सतना सीधी का भी हमने सुना, लेकिन हमारे ख्याल से प्रदेश में ये पहला उदाहरण होगा जहां तहसील मुख्यालय जिला मुख्यालय में लगता हो, जहां जनपद मुख्यालय जिला मुख्यालय में लगता हो। जनपद ग्रामीण विकास के लिए है, तो जनपद मुख्यालय भी हम लोग चाहते हैं कि हमारे रीवा ब्लॉक का जो जनपद मुख्यालय है, ये मुख्यालय उठ के गोविंदगढ़ का जो मंडल है उसके अंतर्गत किसी पंचायत में, किसी क्षेत्र में, गोविंदगढ़ में या अन्य किसी जगह पे स्थापित होना चाहिए। रीवा से उसको बाहर आना चाहिए। इसी प्रकार तहसील भी
गोविंदगढ़ को पूर्ण तहसील का दर्जा मिलना चाहिए। इन योजनाओं से बहुत सारी चीज़ें अपने आप शुरू हो जाती हैं। आज तक हर चुनाव में पर्यटन की बात की गई, लेकिन गोविंदगढ़ को आज तक एक पर्यटन स्थल विकसित करके नहीं बनाया जा सका। और इस तरह की सबसे पहला तो अवसर ये होता है कि आप जो कष्ट है उसको दूर करिए, मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करिए, फिर हम अपनी योजनाओं को उस पर लाएं। अगर हम अच्छी योजना लेके आते हुए हैं और मूलभूत सुविधा दुरुस्त नहीं है तो ये संतुलन बनता नहीं है। तो मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने के साथ साथ विकास हो, यही हम लोगों का उद्देश्य होना चाहिए और हमारी पार्टी का यही उद्देश्य है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम रोजगार दिलवाने के लिए कई बार धरने भी दिए, कई बार नेताओं से मंच में भी इसकी मांग की है, और अब हमारे जो नेता हैं वो खुद विचाराधीन है इस चीज़ में कि हम कितने युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। हालांकि सोलर प्लांट में अभी इतना काम बचा नहीं है, केवल वहाँ व्यवस्था का काम है, जो अब सोलर प्लांट में इतने कर्मचारी हैं कि वो ठीक ठाक से कर रहे हैं, उनका ये कहना था गुड़ विधायक का। देखिए, अच्छी बात है, अगर वो अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं तो अच्छी बात है, परंतु यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जनता का प्रतिनिधित्व लेने के लिए भी आपको पीछे हट जाना चाहिए। अगर जनता की आवाज़ सही जगह पर आप नहीं पहुंचा सकते हैं, अब सक्षम हैं, आप उम्र हो गई है, तो फिर आपको राजनीति में पीछे हटना चाहिए। नई पीढ़ी को, युवाओं को आगे आने देना चाहिए, जो अपने क्षेत्र की आवाज़ बुलंदी से आवश्यकता पड़े तो दिल्ली तक रख सके। काम जो भी हो, कम है या ज़्यादा है, बात ये नहीं है, बात है हिस्सेदारी की। क्या 70% क्षेत्रीय युवाओं को रोज़गार मिल रहा है? लड़ाई तो इस बात की है, और इस लड़ाई के लिए आपको भोपाल या दिल्ली में आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक तरह से प्राइवेट फर्म्स हैं जो यहाँ सोलर पावर प्लांट को संचालित कर रही हैं। क्षेत्रीय विधायक के लिए, क्षेत्रीय सांसद के लिए तो यही पर्याप्त है कि आप यही दबाव बना के ही कर सकते हैं। हम लोग संघर्ष कर सकते हैं, वो लोग जो सत्ता में हैं वो निर्णायक हो सकते हैं। इसीलिए हम लोगों की लड़ाई है कि हम लोग सत्ता में आएंगे तो ये लड़ाई निर्णायक होगी, हम लोग झूठे आश्वासन नहीं देंगे। तो अगर आप सत्ता में आते हैं तो आप गुड़ विधानसभा को कितना विकसित करेंगे? देखिए, जैसा हमने निवेदन किया है कि सबसे पहले तो मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त हों। सड़क है, पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इस सब की सुविधाएं दुरुस्त हों। रातों रात परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन धीरे धीरे होता है, परंतु जो व्यवस्थाएं हैं वो सही ढंग से संचालित हों। सरकार की जो योजनाएं हैं, जनता और सरकार के बीच में जो ये ठेकेदार प्रकार के जो लोग हैं, ये बीच से हटें, ताकि सरकार की चीज़ें जनता तक बिना बाधा के सीधे पहुँचें। इसके साथ साथ गोविंदगढ़ को पूर्ण तहसील का दर्जा मिले। हमारा रीवा जो ब्लॉक है, इसका मुख्यालय टीकर में, जैसे टीकर हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी पंचायत है, तो टीकर में उसका मुख्यालय स्थापित हो। बहुत सारी योजनाएं तो तहसील की लड़ाई, जनपद की लड़ाई में तय हो जाती हैं। इसके बाद कन्या विद्यालय है, उच्च श्रेणी के और महाविद्यालय हैं, हॉस्पिटल सीएम राइस के हर विधानसभा में 2 आए थे। हमारे ख्याल से गुढ़ी एकमात्र ऐसा विधानसभा है जहां सिर्फ एक विद्यालय मिला, एक विद्यालय को रीवा दान कर दिया गया। तो हम लोगों को रीवा में तो वैसे ही शिक्षा की पर्याप्त अवसर हैं, सुविधाएं हैं, ज़्यादा आवश्यकता थी गुड़ विधानसभा क्षेत्र को। तो दानी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों का पेट मार के या लोगों का अधिकार मार के आपने वहाँ दान कर दिया जहाँ किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे क्षेत्र का एक सीएम राइज स्कूल रीवा विधानसभा को किन दबावों में, किन परिस्थितियों में दान किया गया, अब ये तो वही लोग जाने। जो सरकार की व्यवस्था है, योजनाओं की बात, विकास की बात तो सब करते हैं, लेकिन देश को स्वतंत्र हुए 70 साल हो चुके हैं। एक समय जब अंग्रेज़ थे, उनका शासन था, तो भारतीयों को बहुत ओछी नज़र से देखते थे। कई जगहों पे लिखा रहता था इंडियन एंड डॉग्स नॉट अलाउड। तो ये उनका दृष्टिकोण था। अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन आज जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं, आज भी वो क्षेत्र की जनता को उसी नज़र से देखते हैं। और जब जब जनता को ज़रूरत पड़ती है, भगवान न करे किसी अधिकारी कर्मचारी से काम पड़े, किसी सरकारी विभाग में काम पड़े,
लेकिन जब जब काम पड़ता है, मजबूरी में जाना पड़ता है, तो सबसे पहले चोट पहुंचती है उनके सम्मान और स्वाभिमान को। और काम होना ना होना एक अलग विषय होता है, लेकिन किसी क्षेत्र के हमारे परिवार की जनता का अपमान हो, ये तो बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। तो हमारी तो सबसे बड़ी लड़ाई इसी बात की है कि क्षेत्र की जनता का मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा हो। अधिकारी कर्मचारी सरकारी व्यवस्था वो काम करे जिसके लिए वो है, वो अंग्रेज़ों वाला या शासकों वाला आचरण न करें। और इस लड़ाई को हम लोग धरातल पर ले आके सफल करके दिखाएंगे, जिसमें किसी भी व्यक्ति की जो सरकारी ताकत प्राप्त करता हो, सरकारी व्यवस्था में हो, वो जनता का अपमान नहीं कर सकेगा। क्या आप मानते हैं कि विंध्य क्षेत्र सौतेला है? विंध्य क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार तो हुआ है, और जब अवसर मिला है और विंध्य को प्रतिनिधित्व मिला है, तो जिसको प्रतिनिधित्व मिला है उसने भी तो वही किया है, सौतेला व्यवहार ही किया है। ऐसा नहीं है कि विंध्य प्रदेश को 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी में प्रतिनिधित्व नहीं मिला, अच्छा खासा प्रतिनिधित्व मिला है, लेकिन उसके बाद भी उस प्रतिनिधित्व का कोई लाभ विंध्य प्रदेश को नहीं मिला। तो ये सब समस्या, ये सब परिस्थिति तो हम लोगों के सामने है। और ये सिर्फ पिछली बार ऐसा हुआ था जिसमें भारतीय जनता पार्टी को विंध्य प्रदेश से काफ़ी सीटें मिली थी। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि उस परिणाम से जनता संतुष्ट नहीं थी, जनता आश्चर्यचकित थी कि ये क्या हो गया है। अगर जनता ने मत दे के भाजपा का समर्थन किया होता तो आश्चर्य नहीं होता, जनता आश्चर्य नहीं करती, मतदाता आश्चर्य नहीं करता। तो अब इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ? जनता ने यदि मत दिया था तो फिर उनको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जी, तो मतलब आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी सरकार पर? अब जनता, मतदाता का जो भाव था उससे तो ये समझ में आता है कि मत और मन कुछ और था, परिणाम कुछ और आया। तो अब स्वाभाविक है कि जिन लोगों ने जो लोग उस षड्यंत्र का हिस्सा बने, जिन लोगों ने उसमें भागीदारी करी, सरकार गिराई, तो महत्व तो उन्हीं को मिलना था। और विंध्य प्रदेश से 24 विधायक पहले से ही थे, तो यहाँ से अगर विधायक जीते हुए होते तो शायद ये सरकार गिरती नहीं, 5 साल सरकार चलती। और जिस तरह की जनहितैषी योजनाएं कांग्रेस पार्टी में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा किया जा रहा था, और जिस गति से लोगों की योजनाओं में अमल हो रहा था, अगर ये सरकार 5 साल चलती तो शायद आगे भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में वापसी करने में बहुत संकट होता। शायद यही सब विकास और यही सब गति देख के डर में आके इस सरकार गिराने का षड्यंत्र। ठीक है, तो अगर आपकी सरकार बनती है तो आप कितना विकसित करेंगे प्रदेश को और अपने क्षेत्र को? बिल्कुल बदलेगी, सरकार तो बनेगी ही, उसमें यदि का कोई तो प्रश्न ही नहीं है। सरकार तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बन रही है, आप ही के सब सर्वे कह रहे हैं, और जनता का तमाम आशीर्वाद और समर्थन पूरा देखने मिल रहा है। पूरे प्रदेश में परिवर्तन की प्रचंड लहर है। वो अधिसूचना के पहले तक एक अंडर करंट था, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, विरोध करने वालों से किस तरह ये लोग शासन और सत्ता का दुरुपयोग करके निपटते हैं, इसका भय हर व्यक्ति में था। और जब अधिसूचना जारी हो गई तो वो भय कुछ हल्का हुआ, और अधिसूचना के बाद आप देखिए कि किस तरह का समर्थन, आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को जनता के द्वारा मिल रहा है। ये थे हमारे साथ गुड़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार कुंवर कपिध्वज सिंह जी, जो हमारे खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े। उनका कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो प्रदेश के साथ साथ हम अपने क्षेत्र को भी एक विकसित विधानसभा की ओर ले जाएंगे और इसका पूर्ण रूप से पुनरुद्धार करेंगे। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए और ऐसे मुद्दों को जानने के लिए, खास चर्चा से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। साथ ही आपके बीच जो भी समस्याएं हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।